और लौंडो बताओ क्या चल रहा है। तो तुम्हारे भाई ने इंस्पेक्टर अविनाश निपटा दिया है। हॉटस्टार का यूज सही हुआ है भाई। और ऑब्वियस भी आज लेट ही पहुंचे इसके चक्कर में। फिलहाल पूरी निपट गई है सीरीज। 10 एपिसोड हैं, 10 के 10 निपटा दिए हैं। कितनी लल्लन टॉप बनाई है भाई। मजेदार एक्शन, रियलिस्टिक स्टोरी भी है। और उसमें उन्होंने हिंट दे दिया है कि शुक्ला वाले इनकाउंटर पे एक मूवी भी आएगी। जो सबसे अच्छा हमको लगा, इनिपोर्चर की नहीं दिखाई कि ऐसा होता है वैसा होता है, जैसा आदमी होता है वैसे होता है, जैसे गोली मारी जाती है वैसे उसने गोली मारी है। कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है। इंजॉय किया है उसने, बढ़िया दारू पी है और सब तीन तड़ाका दिखाया है उसने अपने। इसमें तो एक सीन दिखाया है कि उसकी उसने वो की हुई है, एक पाला हुआ है उसका एक गुर्गा है। और वो कैसे अंडर कवर गया हुआ है, वो उसके रिलेशन है एक उसके प्रोस्टिट्यूट के साथ। वर्ड निकलते निकलते रह गया। बट फुल ऑन मजेदार मूवी है। और ये भी दिखाया है कि कैसे पॉलिटिक्स और गुंडाई का आपस में तालमेल रहता है। तो जाओ देखो। जियो ने फ्री में नेट दिया है, फ्री में जियो हॉट स्टार मिल रहा है, एंजॉय करो। सीरीज बढ़िया है। 8 नंबर तो दे ही देंगे इसको। और जो एक आध चीज नहीं अच्छी लगी उसमें, जो ये समझ में नहीं आया, एक केस में उसके खिलाफ एक इंस्पेक्टर गवाही देता है। वो कहता है कि इन्होंने कहा था गोली मारने के लिए। वो साला बच कैसे गया गवाही देके। सरकारी गवाह बना भी तो कुछ साल की तो सजा उसको भी होनी चाहिए थी। ये थोड़ा लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक थोड़ा लगा हमको। बाकी तो बढ़िया मूवी बनाई है। उसमें आईपीएस का रोल गुरु बढ़िया दिखाया है कि इन सालों का कोई काम नहीं होता, केवल नेता के इधर उधर चिटाई करते हैं और पॉलिटिक्स मैनेज करते हैं। आईपीएस से ये भी याद आया कि शिवेंदु दादा जो अभी नए नए हमारे सीएम बने हैं, उनने लगा दिए 4 आईपीएस के, जो चारों पुरानी सरकार के प्रेमी थे, चारों के बराबर लगाए हैं। और सही भी है यार। कोलकाता 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 बहुत गंदा है भाई। हम तो रहे हैं मान लो इस एरिया में, काफी गंदगी है वहाँ पे सब। और सफाई गंदगी मतलब ये वाली गंदगी नहीं जो पिक्चर वाली गुंडे उंडी वाली। सही मतलब नॉर्मल शहर बहुत गंदा है। सिटी बहुत गंदी है, हुगली रिवर की कंडीशन बहुत गड़बड़ है। तो अधिकारियों पे एक्शन होने चाहिए। और इन सब लोगों का पैसा लेना चाहिए, पैसा लेके लगाओ सफाई में कम से कम। नहीं तो कानपुर की तरह देखो, एक इंस्पेक्टर साहब थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ, कानपुर वालों बताओ जरा, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई उनके पास। यहाँ आदमी झुरा जाए, बन जाए, क्या बोलते हैं, मुनक्का सुखा के। 10 लाख रुपये सही से इकट्ठा नहीं कर सकता अपने जीवन में, अगर सही से कमाई करे तो। तुम सुखा के मर जाओगे। जीवन में 10 लाख रुपए कैश इकट्ठा नहीं हो पाएगा आज की कंडीशन में। और वो अधिकारी 100 100 करोड़ रुपए लेके बैठे। कोला अधिकारी एक तो पकड़ा गया उड़ीसा में, ससुरा 36 कितना 3,000 के ले रहा था गो। बाद में से घर पे छापा मिला 50 लाख तो कैश कैश मिला है जात। तो हम तो मान चुके हैं भाई, ब्यूरोक्रेसी इंडिया में केवल हमको लूटने के लिए बनी है बस। और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं बच गया है। अब कोई कहेगा कि ये रीढ़ की हड्डी होती है बचाती है। अरे तो रीढ़ की हड्डी में अगर बीमारी लग गई है तो हम कहा कहेंगे नहीं रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है गुरु, उसको वैसे रहने दो बीमारी सहित। अरे रीढ़ की हड्डी बदलो साला, दूसरी रीढ़ की हड्डी लाओ, ट्रांसप्लांट करवाओ। कि वही रोग ही लेके चलेंगे यार हम लोग। हमको नहीं समझ में आता ये साले क्या लॉजिक लगा देते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। नेता नेता अरे नेता भी करप्ट है तो कम से कम 5 साल चुने जाते हैं, सदरों को हटा नहीं सकते। एक आईएएस मोहतरमा है अभी हटाई गई है, 17 साल से उनका केस चल रहा है, 17 साल पहले केस लगा था। तो ऐसी कौन सी रीढ़ की हड्डी हमको चाहिए भाई।
17 साल से केस चल रहा है, तुम हटा नहीं पा रहे हो, तो कह रहे हो रीढ़ की हड्डी है वो। हद है, हद बकलोली है। लेकिन जिसको हटाना है उनकी कंडीशन भी तो बहुत अच्छी नहीं है। अब उन पे बोलेंगे तो तुरंत कंटेम्प्ट लग जाता है गुरु, हम धर लिए जाएंगे। तो नया नया ब्याह हुआ है, गदेला उदेला नहीं हुए हैं अभी, कुछ पैसा वैसा कमा ले हम भी, तब बोलेंगे अजीत भाई की तरह हम भी खुल के। अब साला हमारा 8 व्यू नहीं आया है टोटल, अब बोल दें अभी धर लिए जाएंगे तो वीडियो वीडियो छोड़ो, जो नौकरी है वो चली जाएगी। तो बोलेंगे इस पे भी, कभी बोलेंगे खुल के। हम अगल बगल रहते थे, हमारे वकील रहते थे, मुनीम रहते थे, अंकल जी पेशकार थे, थोड़ा बहुत ये लोग ज्ञान दिया करते थे, हमसे तो नहीं मान लो कभी दिए, बट पिताजी लोग से बताया करते थे क्या कंडीशन है। तो जब जो हटाने वाला और जो करने वाला है सब उसी के हैं, तो भैया ऐसी रीढ़ की हड्डी हमको नहीं चाहिए, हमको माफ करिए, हम बिना रीढ़ की हड्डी के रह लेंगे, लेकिन कुछ सफाई करिए इन लोगों का। 100 करोड़ रुपए साला एक अधिकारी के पास मिल रहा है। 100 करोड़ रुपये भाई, अपना जीवन भर कमाएंगे तो साला नहीं होगा कभी 1 करोड़ रुपए हमारे पास। अरे सैलरी में साला नहीं मिलेगा यार 1 करोड़ रुपए हमको कभी। हमारी जो सैलरी है, हम जिंदगी भर कमा लें, रिटायरमेंट जब पहुंचेंगे तो हमारी सैलरी सैलरी हमको नहीं मिलेगा भाई 1 करोड़ रुपए। और 20 लाख रुपये तो हम कभी कमा ही नहीं पाएंगे, मतलब इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ खर्चा होता रहेगा। तो ये रीढ़ की हड्डी से हम त्रस्त हुए हैं भाई, हमारा ट्रांसप्लांट कराओ, हमारा तो यही मानना है। बाकी आप लोग की जो राय हो बताइएगा। लेकिन इस मूवी के थ्रू ये दिखाया है कि सब साले करप्ट है। मुंबई के कई केसेस आए हैं जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए हैं, उसमें हमेशा ये लगता रहेगा कि एक तरफ की बड़ाई करते हैं, एक तरफ वाले को मारते हैं, तो ये बैलेंसिंग करते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत दिखाया है पार्शियलिटी, बट ठीक है, मूवी है, मूवी क्या सीरीज है, एंजॉय किए, आप लोग भी एंजॉय करिए। बढ़िया सीरीज बनाई है, इंटरटेनिंग है। दिमाग, पहला तो दिमाग नहीं लगाना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, एक आध दो सीन का दिमाग है, बट इतना दिमाग नहीं लगाओ, दुनिया में बहुत टेंशन है, इंजॉय करने के लिए देखो। बॉलीवुड मूवी हम नहीं देखना बंद कर दिए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बकलोल बनाते हैं। हाँ, सीरीज में बिना दिमाग लगाए हम देख लेते हैं। अधिकारियों के बाद मूव किया जाए नेताओं पे। हमारी पहली वीडियो में बताया ना, केरला में एक नए सीएम मिले हैं, अब वो ब्राह्मण निकल आए यार। अब लिस्ट में साला कह रहे हो तुम ब्राह्मण सीएम, बड़ा उनकी बुराई उराई हो रही है भाई कांग्रेस वालों की। अरे आप कैसे ब्राह्मण सीएम बना दिए हैं? अरे क्या करे ब्राह्मण, आत्महत्या कर ले? हाँ, अपने बच्चों को ले जाए गंगा में डुबा दे, कुछ काम धाम ना करे, ब्राह्मण हो गया है तो। हद भाई, हर जगह हद बकलोली चलती रहती है। कभी कभी तो लगता है क्या करें भाई, हम ब्याह कर गलती गलती कर दिए हैं, बच्चा उच्चा नहीं पैदा करेंगे यहाँ पे। वही से हमारे एक नेताजी शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, अभी ट्वीट किए, मर बड़ाई कर डाले टीएमसी की, हद से ज्यादा एकदम लेट गए, कहिए झुक गए, ये भी कहा जा सकता है एक वर्ड। तो हमको याद आता है शत्रुघ्न सिन्हा का जमाना था, जब अडानी जी रथ यात्रा कर रहे थे, तो जो भाषणवा के बाद अडानी जी गिरफ्तार किए गए थे, लालू जी गिरफ्तार करवाए थे, उसका ओपनिंग भाषण शत्रुघ्न सिन्हा जी ने दिया था। और आज ये कंडीशन है कि भाई टीएमसी के साथ है। तो इसे कहते हैं कि समय समय खेला यही है। आज वो राम विरोधी हो गए हैं और उसमें जय श्री राम का नारा दे रहे थे। उनकी बिटिया मुसलमाने से भी आई है, उनके अपने बच्चे अपनी बिटिया के भी, उनके बहन के भी आम नहीं आए। समय गड़बड़, अरे यार उनको कोई हरा नहीं सकता था जहां सीट से लड़ते थे बीजेपी के। जो बिहार पटना की जो सीट से लड़ते थे, जिधर गुरुद्वारा साहब है,
वहां से कोई हरा नहीं सकता था, पूरा बनिया बहुल एरिया है लोग बताते हैं। वहां से वो हटते नहीं थे, वो तो हट गए इसलिए हार गए, नहीं तो उनको कोई हराने वाला नहीं हुआ था। उसके बाद एक मजेदार केस हुआ बोचाला टेम्पल का। उसमें ये साबित हुआ कि वो मंदिर है। हाई कोर्ट ने किया है, अभी तो मान लो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केस चलेगा, एक बेंच होगा, दो बेंच होगा, 5 बेंच होगा, लंबा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि कितने ही मस्जिद ऐसे हैं जिन पे लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं और विजिबली ऑब्जेक्शन है, वो दिखाई पड़ रहा है भाई, कहीं मंदिर है, कहीं कलश है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तुमको याद आता है आगरा में अकबर के बाद जब औरंगजेब आया उनके शासन में, जब जो तो किला उला था, मुझे लगता है अकबर के टाइम में बना था, या शाहजहां ने कुछ थोड़ा बहुत बनवाया होगा। जब औरंगजेब आए हैं, जितना हमें याद आ रहा है, हम छोटे में विजिट किए थे, जो मूर्तियां जैसे मोर कहीं बना हुआ है या कहीं हाथी बना हुआ है, तो उसका मुंडिया तोड़वा दिया था, कि वो ये कहते हुए कि इस्लामिक कलाकृति में वो अलाउड नहीं है। तो अब ऐसी मस्जिद कैसे बन जाएगी कि जिसमें कलाकृतियां हैं ऐसी। और दूसरा फिर क्या आता है, कांग्रेस के टाइम में आया था नियम, जहां तक हमको पता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि 1947 से जो जिसका नेचर है टेम्पल का, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें ये गड़बड़ हो गया गुरु, कांग्रेस वालों ने ध्यान नहीं दिया कि जो एएसआई के अंदर में जो टेम्पल है या जो मॉन्यूमेंट है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। और भोजशाला एएसआई के अंडर में आती थी। तो एक विष्णु जैन जी करके हैं, वो उनके पिताजी, दोनों लोग केस उस लड़ते हैं इस टाइप के, और प्रसिद्ध वकील हैं। हमारे को लगता है कि इंटरव्यू हम देख रहे थे, लखनऊ के पत्रकार हैं, उन उन्होंने इनके पिताजी की स्टोरी बताई थी कि कैसे कंटेंट का केस लगवाया था। तो वो उन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, क्योंकि वो पत्रकार जी ने किताब लिख दी थी जुडिशरी के ऊपर। तो हम कभी कोशिश करेंगे थोड़े बड़े हो जाएं कि हम पत्रकार जी को बुलाएं और वो स्टोरियां सुनवाएं आपको। मजेदार पत्रकार हैं, एक दादा पहलवान पहलवान करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस पे वो आते थे, मैंने वहीं पे सुनी थी स्टोरी। तो फिलहाल ये केस हो गया है। उसमें महत्वपूर्ण जानने योग्य है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसलिए नहीं लगा क्योंकि एएसआई के अंडर में था। तो अब लोगों की भावनाएं भड़केंगी, दोनों तरफ के लोगों की समझना चाहिए कि भाई देखो, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हिस्ट्री में एक तरफ के लोगों ने दूसरे तरफ के लोगों की तरफ अन्याय किया, और तोड़े भी गए लोगों के टेम्पल। हमको लगता है कि जैसे नीचा दिखाने वाली बात होती है। अगर हम इसको एक बने प्रोस्पेक्ट में बात करें, मान लो हम एक गुंडा है, तो गुंडा क्या करता है, आपको आपके परिवार के सामने मारेगा। या हम ऐसे बोलें कि आते जाती लड़कियों को गुंडा छेड़ता है, वो अपना डोमिनेंस शो करता है। तो ये कुछ उसी टाइप का है। तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी दूसरे रिलीजन को। आप केवल मेरी लाठी मेरी भैंस पे नहीं चल सकता मामला। एक अब इसमें एक फिर ये भी लोग बोल सकता है कि भाई ये तो बहुत पहले हुआ था, इससे हमको क्या लेना देना। हाँ, बहुत पहले हुआ था, बट आप तैयार भी तो नहीं हो कि उनको क्रिटिसाइज करने को। भाई बोल दो कि औरंगजेब से मेरा कोई लेन देन नहीं, और औरंगजेब बेकार आदमी था जिसने ये अत्याचार किए। या बाबर है, या अकबर है, या XYZ है, कोई हिंदुओं ने हिंदू लीडर, वो क्या नाम है, राजाओं ने के बुद्धिस्ट का तोड़ा, उनको भी हिंदू आके क्रिटिसाइज करें। तो या तो अपना पास से आप अपना पीछे छुड़ाइए कि भाई हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर आपके दिमाग में है कि भाई हम तो 300 साल राजा रहे, औरंगजेब और अकबर हमारे पूर्वज थे,
तो फिर तो लोग क्वेश्चन करेंगे आपसे, तो पूछेंगे भाई अगर तुम्हारे पूर्वज से तोड़े हैं तो अब हम लेंगे अब तुमसे। तो आपको जाके बोलना पड़ेगा उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने गलत किया। और अगर कैसा हुआ है कि भाई हम माफ़ी माँगते हैं, अब तो बन ही गया है। जहाँ पे कहा 2 ठो में जहाँ विजिबल है वहाँ दे दो, जहाँ विजिबल नहीं है भाई वहाँ पे माफ़ी माँग लो। ठीक है भाई, अब शांति से रहते हैं। इसका एक वे फॉरवर्ड यही हो सकता है, इसके अलावा भैया हमको तो और कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है। इसके अलावा एक्सट्रीम रास्ते दोनों तरफ से समझ में आते हैं। मिडिल रास्ता यही है। और जो अगर कोई सुन रहा है हमारा भाई बंधु, क्या नाम है, ये हिस्टोरियन के चक्कर में मत पड़ना गुरु। इन सालों से हरामी कोई नहीं है लेफ्ट हिस्टोरियन से। जितना चूतिया ये तुम्हारा काटे हैं तुम ही जान रहे हो, उतना और कौन ना काटा। इनकम टैक्स वाला तो बता ही दिया भाई, 100 करोड़ वाला मुद्दा है, हम लोग जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। हम्म, बात आती है मायावती जी की। कुछ दिन पहले हम बात किए थे कि कैसे एक एसपी के नेता हैं, उन्होंने एक शायरी पढ़ी थी, उसमें बड़ा हवा उल्ला हुआ, वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहे हैं। तो इसमें मायावती जी का एक ट्वीट आता है, बड़ा ही शालीनता वाला लिखा हुआ है, सुलझा हुआ लिखा हुआ है। एसपी के ऊपर उन्होंने अटैक किया है समाजवादी पार्टी, बट तो हमेशा से करती नहीं भाई, दो रियल पार्टी हैं। डीएमके आईडीएमके वाला हाल यहाँ पे भी था, बीजेपी के आने के बाद थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो यही तो था। लेकिन एक बात जो मायावती जी की हम आपको नोटिस करना चाहते हैं, आप नोटिस करिएगा, उनके कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता उजड्डता करते हुए नहीं दिखेगा आपको ना। पॉसिबल नहीं है वहां कोई उजड्डता कर दे। लाइन टू लाइन बात करेगा। पहले तो जल्दी है नहीं, खत्म हो गए हैं, पहले भी जो थे उजड्डता पूर्वक बात नहीं करेगा। और मायावती जी खुद जब आती हैं तो बकायदा लिखा हुआ आती हैं, पढ़ती हैं, वो सही होना चाहिए। और मायावती जी इकलौती नेता हैं जिनको मैंने कभी एंटी नेशनल होते हुए नहीं देखा, कभी सेना के ऊपर सवाल नहीं करना, कभी ये करना वो करना, छुट भैया वाली राजनीति करना, कभी नहीं। वो सरकार से बाहर रही हैं, सम्मानजनक बाहर रही हैं वो महिला। हम तो मान लीजिए उनके सरकार में बड़े हुए हैं, हमारे पिताजी लोग बता हम लोग जो चीज़ नहीं समझते तो हमारे पिताजी लोग बताते थे। अधिकारियों को कैसे काबू में रखा जा सकता है, मायावती जी से अच्छा कोई नहीं जानता। और ये मामले में भाई वो बेस्ट है, चाहे वो मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। जितना काबू में मायावती जी रखती थी उतना कोई नहीं रखता था। सरकार, हर सरकार में गड़बड़ी होती है, बट मायावती जी इस मामले में तो बढ़िया थी। ये हमारा पर्सनल फीलिंग भी कह लीजिए और एक्सपीरियंस भी कह लीजिए इसको। तो अगर हमको कभी चुनना होगा तो भैया हमारा वोट तो मायावती जी के ऊपर है। और अब आकाश जी भी आए हैं, बढ़िया भाषण दे रहे हैं, उजड्डता नहीं कर रहे हैं, दूसरे दलित लीडर का जो उभरने की कोशिश कर रहे हैं, नाम उम नहीं लेंगे, पता नहीं भाई उनका कौन समर्थक आए गाली गलौज करने लगे, भाई हम छोटे आदमी तो कहाँ तुम लोग को कहानी सुना रहे हैं टपरी पे बैठ के। लड़ाई झगड़ा देखो करने गुरु हमारा मन नहीं है, बचपना नहीं रह गया है अब, न कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, पैसा है। बट वो आदमी भी बढ़िया बात करता है, शालीनता से बात कर रहा है, लेकिन कमजोर बात नहीं कर रहा है वो। उनका भाषण फेमस हुआ था, उसने यही पॉइंट रखा था कि तुम हो हल्ला करवाए, हमारे लड़कों को जोश दिलवा के तोड़ फोड़ करवा दिए, और जब केस होने लगता है तो रफू चक्कर, फिर गुरु नहीं दिखाई पड़ते, वो ना फोन उठाते हैं केस बंद कराने के लिए। तो भैया मायावती जी हमको इस मामले में बेस्ट लगती हैं। सालीन, अरे वो चुनाव रैली में भाई हमको तो कभी नहीं दिखा कि वो जड्डे वाला बयान दी है। मोदी जी भले दिए हो कभी, बट वो महिला कभी उजड़ता वाला बयान नहीं। और हम अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आते हैं, ऐसा कोनो स्टेट चुन लो तुम चाहे जहां देख रहे हो, मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर जगह पे एकाध में एकाध सीट होगी जहाँ पे बीएसपी लड़ती है और 10-12% वोट पाई जाती है उस सीट से, तो कम से कम पाई जाती है। और हर जगह छोट मोट परसेंटेज ऑफ वोट है उनका। तमिलनाडु में हम देख लिए,
पार्टी। महाराष्ट्र में देख लिए, राजस्थान में हम देखे ना, पर्सनली नहीं देखे हैं बट सुने हैं, एमपी में सुने हैं, बिहार में सुने हैं, यूपी में तो वो लोग जीतते हैं, साउथ में हम देख लिए। और हमको कभी कभी लगता है कि जब तक सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होके बहन जी को सपोर्ट नहीं करती, कह देती हैं कि भाई आप ही प्रधानमंत्री का हमारी चेहरा हैं, तब तक इन लोग से घंटा कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन इन्होंने कह दिया कि भाई मायावती जी आप हैं हमारी नेता, देख लीजिएगा ना, हार गए तो कहिएगा, सारा का सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा उनके अंदर। पहला तो एक आकर्षण है, और जो एंटी बीजेपी वोट है, जो गुंडों से डरता है, लेकिन हमारे घर वाले, हमारी माता जी बचपन से कांग्रेस कांग्रेस सपोर्टर रही हैं। उनके पिताजी लोग बीजेपी सपोर्टर थे, मम्मी हमारी कांग्रेस सपोर्टर थी, बट केवल इनके कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टिव हैं उनकी गुंडाई की वजह से वो बीजेपी को वोट देती हैं, अगर लगता रहता है कि और कोई कैंडिडेट नहीं है तो। और मायावती जी के अंदर ये तो गुण है कि भाई गुंडाई गुंडाई उनके आगे नहीं चलेगा। एक वही है जो फिर वो हैं, उनके आगे सब फीकी चाय हैं। तो हमको लगता है कि अगर विपक्ष को बचाए रखना है तो एक ही मेथड है कि भाई मायावती जी को आप बोलिए कि आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, बाकी हम पीछे हम लोग अपना बंटवारा कर लो, किसको क्या चाहिए। अगर मोदी जी को हराना है तो हमको तो लगता है कि एक बार आपको ये तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर हमको तो नहीं लगता बहुत चांस बचा है। उसके बाद देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है जो हम बात करना चाह रहे थे। शंकराचार्य जी हमारे एक नए नए बने हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। उनका बयान आया, मार अनर्गल सनर्गल भाई बोल के बहा दे रहे थे कि यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम अपना बताते हैं कि हमारी फैमिली आती है, मम्मी पापा ने लिया हुआ है दीक्षा शंकराचार्य पुरी जी से। गुरु महाराज मार डांटते हैं, योगी को भी डांटेंगे, मोदी जी को भी डांटेंगे, और कतई डांटते हैं, मतलब फिर लिमिट नहीं रहती, लेकिन वो अभिभावक जैसा डांटते हैं, गुंडई वाली नहीं डांटते हैं कभी वो। कोई भी वीडियो आप उनकी उठा के देख लीजिए, कभी कोई, जैसे मम्मी मम्मी पापा के तो मान लीजिए गुरु महाराज जी हैं वो, तुम कभी कभी चिढ़ाते भी हैं मम्मी पापा को, वह देखकर गुरु जी महाराज का बोल दें, बट कभी गुंडाई वाली बात नहीं, कैसा बोलता है वैसा बोलता है, यूँ करता है वो करता है ऐसे करता है, ये चिरकुटाई वाली बात नहीं है। और ये आदमी भाई चिरकुटाई वाली बात पे क्यों हैं? पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक महिला पत्रकार के साथ, योगी जी को भला भला बोल रहे हैं, और जब योगी जी बोल देंगे बड़ा मिर्ची लगी। इसके पहले वाला मुद्दा हुआ था, कालनेमी वोलमी वाला, सब एक दूसरे को बोल रहे थे, जब वो बोल दिया तो इनका बड़ा मिर्च लगा, ये बोला है तो दूसरा सुन ले। तो भैया काहे क्यों सुन ले तो आए, हाँ, काहे सुन ले। जब आदि शंकराचार्य जी स्थापित भैन, तो डिबेट से स्थापित भैन, चिल्लपोंस नहीं बह रहे हैं, और तोरे ने डिबेट करे क्षमता नहीं है। ये जो मैं स्लैंग यूज कर रहा हूँ वो प्रतापगढ़ की लोकल स्लैंग है, वो प्रतापगढ़ में जन्मे हैं तो इसलिए उनके लिए यूज कर रहा हूँ, अवधी भाषा इसको बोलते हैं, तो इसलिए मैं यूज कर रहा था उनके लिए। तो भाई क्यों क्यों तुम्हारी कोई बेइज्जती से है। यहाँ पे हम जब श्री कृष्ण जी से सवाल कर लेते हैं, भाई पूरी गीता है क्या, क्वेश्चन आंसर ही तो है। अब क्या करें, कृष्ण जी अर्जुन को कह देंगे नहीं तुम बात ही मत करो हमसे, तुम कालनेमी हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। ये परंपरा ही क्वेश्चन आंसर करने की है, तुम भड़क जा रहे हो, कोई क्वेश्चन कर ले रहा है, भाई तुम शंकराचार्य नहीं हो गए हो, तुम डायरेक्ट अब परशुराम बन रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी क्षमता जाहिर करिए, लोगों से डिबेट करिए, वार्तालाप करिए, शंकराचार्य पद का अपमान न करिए गुरुदेव आप, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी बोलते चले जाइए, लोग आपका चिल्लपो करिए, बदतमीजी करिए।
भाई आपके ऊपर केस हुआ है, हम तो कह रहे हैं फर्जी केस हुआ होगा, बट क्या आप ही एक तो मार बुद्धिमान हो कि आप चिल्लपो करोगे दूसरा जवाब नहीं देगा? दे दिया ना, करवा दिया ना केस, मेंटल आपको डिस्टर्ब किया ना। आप इंक्लूसिव होके चलोगे तो लोग, जो मुद्दे हैं आपके, गौ हत्या बंद हो, भाई सब कहता है गौ हत्या बंद हो, मेरा मानना कुछ अलग है, मैं कोई फिर बताऊंगा कि गौ हत्या पे मेरा मानना क्या हो सकता है। कौन साला हिंदू आपके पीछे नहीं चलेगा जो आप मुद्दे लेके चल रहे हो? हाँ, एक हिंदू बताइए जो आप मुद्दे में नहीं चलेगा। और यही नहीं, यहाँ से केरल तक जो हिंदू है वो सब बाप की बात मानेगा, भले ही वो उन चीजों को कंज्यूम करने वाला हो, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं आप गुरुजी गलत कह रहे हैं। लेकिन चिल्लपो करने से नहीं होगा गुरुजी, कि आप गाली गलौज करिए, नित्य बदतमीजी करिए, और कभी मौका मिला हमारा तो हम पर्सनली भी आपसे मिलेंगे, और हमारे पत्रकार साहब हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उल्टा चश्मा वाले, उनसे आपके बारे में इंटरव्यू भी लेंगे कि वो गए थे, आपका इंटरव्यू लिए थे, आपका क्या बिहेवियर था वहाँ पे। तो नेट का ज़माना है गुरुजी, लोग बहुत खिंचाई करेंगे आपकी। खिंचाई करने से याद आया, हम लोग पहुँचे हुए हैं कहाँ, मोदी जी पहुँचे थे यूएई, बड़ा खेला हुआ है गुरु। वहाँ पे हमको जो लग रहा है, जियो पॉलिटिक्स में एक, कैसे बोले, घर में जैसे दरार पड़ती रहती है, धीरे 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 धीरे, एक दिन वो फटती है, वो चल रहा है। तो जितनी भी कंट्रियां हैं ना, वो अपने आप को अलाइन कर रही हैं किस किस साथ हमारा फिट बैठ जाएगा। जैसे सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ फिट करने की कोशिश की। समझो, ये सऊदीया यूएई टाइप की कंट्री में दिक्कत क्या है, यहाँ की खुद की पॉपुलेशन बहुत कम है, और शेख इतने अमीर हैं कि वो खुद मरना नहीं चाहते यार। वो डेमोक्रेसी साला नहीं ला रहे, तुमको क्यों वहां पे वो रहने को आजादी, मान लो सिटीजनशिप नहीं देते हैं, तुम रहोगे। मान लो तो पाकिस्तानी चूतिया है, वो गया वहां पे, अब मान लो 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, भीख भी मांगते हो ना वहां पे, भीख मांगे, तुम सिटीजनशिप ले लिए, तो बात कहोगे भाई हमको वोट देने का अधिकार चाहिए, फिर हम राजा बनेंगे, तो ये सब नहीं चाहते वो। तुमको पैसा, उनके जितने भाई बंधु है सबको पैसा मिलता है, हमको लगता है जितना शेख वूख है वहाँ के, मतलब ओरिजिनल वाले हैं रहने का, वो एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में आके एंजॉय करते हैं, वो इतना स्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए मुद्दा है, स्ट्रिक्ट जितना बनते हैं। अब कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रह गई है, कोई अपने यहाँ के खित्ते खित्ता यूज करते हैं ना, खित्ते के मुसलमानों की तरह नाटक नहीं करते, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो वो ढूंढ रहे हैं पार्टनर। और यूएसए का जो रहा है, यूएसए में दम, मतलब कमजोर हो गए हैं यूएसए वाले। जो वो है कि कहावत नहीं है, हार्ड मैन क्रिएट गुड टाइम, गुड टाइम क्रिएट वीक मैन, वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। तो यूएसए में इतना गुड टाइम था कि वहाँ वीक मैन पैदा हो रहे हैं। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, अब बूता नहीं बचा है, दो चार ठो जो हैं भाई, अब अल्फा टीम, ये टीम, वो टीम, सील टीम, निपोजर की टीम है तो, लेकिन वो क्या इंडियन की तरह, या इवन पाकिस्तानियों की तरह, या और रशियन की तरह, बिना सपोर्ट के, बिना 150 बिलियन के इक्विपमेंट के ऑपरेट कर सकती? नहीं कर सकती। मतलब अभी देख रहे थे, एक तो था जो उनका पायलट गिरा था, उसको बचाने में 500 मिलियन का खर्चा था, 500 मिलियन की ऐसे 1 बिलियन का खर्चा किया था, यूएसए ने तो बचाया था। भाई हमारा $1 बिलियन हमारा बजट नहीं है सिक्योरिटी का। तो अब ये गए थे, ट्रम्प जी गए थे, बड़ा वीक सा मिल, और धीरे धीरे चल के तो गड़बड़ चल रहा है, तो इसीलिए यूए का बढ़िया हमारा एक मीट हुआ है, मोदी जी मिले हैं, कुछ डील उल भी साइन हुई है, जिसमें से एक डील तो भाई यहाँ पे तेल रखेंगे। बट यही करिएगा, टैंकर पलटे ना यहाँ पे आपका, नहीं तो गांव वाले साले एक बूंद छोड़ेंगे नहीं। इंडिया के इतने हरामखोर हैं सतुरे, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो पहले देखेंगे कि आपके जेब में पैसा कितना है, उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फोन करेंगे एम्बुलेंस को।
तो देखिए बस आप यहाँ रखवाइए, वो रखवाने में दिक्कत नहीं है, बट देख लीजिएगा पलटेगा नहीं साला, नहीं तो एक बूँद नहीं छोड़ेगा यहाँ का। तो मोटा-मोटा यही खबर था आज का। बताइए कैसा लगा आपको और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम? और कमेंट करिए हमारे में क्या कमी है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ, अब कल मुलाकात होगी। चलो अब निकल लो बच्चों, सो जाओ, बहुत देर हो गई है।